सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रेसिंग। आपको स्टार्ट करते हैं और आज है शिवरात्रि। सबसे पहले हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और आज वुमेंस डे भी है, तो हैप्पी वुमेंस डे। एंड अभी बस हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं। आकाश ने सारे देवी देवताओं को नहा धुनू के पूरा सब कुछ मंदिर रेडी कर लिया है और मैंने पूरे घर की सफाई कर लिया है। और हमारी दीदी तो पता नहीं कहाँ रह गई हैं, वो आ ही नहीं रही हैं। आज चौथा पाँचवा दिन होगा और सुबह उठ के मैंने सारी घर की सफाई करी है। हालत पूरी ख़राब हो रखी है, पर ठीक है, चलता रहता है। अब क्या कर सकते हैं, करना तो ये। तो अभी मैं चलती हूँ, पूजा करते हैं, उसके बाद जाएंगे मंदिर। और मंदिर में वैसे बहुत भीड़ होगी, पता नहीं, मेरा लेकिन मन करा कि मैं भी जाऊँ। तो लेट्स गो एंड सी कि क्या है वहाँ का सीन। चलो चलते हैं। तो यहाँ चल दिए मंदिर की पूजा करने के लिए। सब कुछ आकाश ने ले लिया है। ओके, ये दे चल रही हूँ। चलो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है, लेकिन चलो करते हैं घर। हमारी पूजा हो गई है। पूजा करके यहाँ पर पूड़ियाँ पैक हुई हैं खाने के लिए। अब पूड़ियाँ खाई जाएंगी। हाँ, घर आ चुके हैं और अपनी अपनी प्लेट सजा कर यहाँ पर खाने की तैयारी हो चुकी है। आकाश ने तो खाना शुरू भी कर दिया है, तो मैं भी खाती हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, भूख लग रही है। सो अभी थोड़ा सा हमने खा पी लिया है और खा पी के अभी मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ। सुबह से लगी हुई हूँ क्योंकि वही झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर खुद ही किया मैंने। हाँ, खाने पीने बनाने की हिम्मत नहीं उठती। और वैसे मैं सोच रही थी मैं बनाऊँ कुछ अच्छा, मतलब कुछ हेल्दी बनाऊंगी, बट आकाश का मन कर गया कि पूड़ी खाते हैं यार, चलो आज तो वैसे भी त्योहार है। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। इसमें तो मेरे लिए भी अच्छा है कि मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए अभी वो गया है और मतलब अभी सॉरी वो हमने खा लिया है। और अभी एक्चुअली क्या, हम दोनों वैसे से लेटे हुए थे, तो आकाश ने इससे रैंडमली बोला कि आज वुमेंस डे है ना। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तुम तो कुछ कभी करते ही नहीं हो वैसे भी, और वैलेंटाइन डे होता तो तब भी तुमने ऐसे बोल दिया था कि हम मानते ही नहीं है। खैर हम वैसे ही नहीं मानते, वो तो मैं तफरी मार रही थी आकाश के साथ। वुमेंस डे भी ऐसा कुछ खास हम करते नहीं हैं, बट पता नहीं उसका एकदम से क्या मूड है। फिर कह रहा कि थोड़ी देर तो लेटा रहा, उसके बाद थोड़ी देर मुझे कहता कि मैं जरा अभी आ रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। मैंने कहा कहाँ कहाँ जा रही हूँ, उस टाइम कोई मतलब थोड़ी नहीं जाने का। मुझे फिर थोड़ा डाउट हुआ कि वो कुछ करने वाला है और मैं कह रही थी ना, उसका हमेशा कुछ भी ऐसा प्लान होता है ना, वो खराब हो जाता है। क्योंकि वो जिस तरह की वो हरकतें करता है आकाश, उससे पता चल जाता है कि हाँ भाई क्या होने वाला है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो कुछ तो कर रहा है। और अभी गया है यहाँ से अजय को उठा के साथ में, कह रहा है यार मैं अभी आ रहा हूँ, मुझे 5 मिनट कुछ काम है, अभी होके आ रहा हूँ। मैंने कहा जाओ तुम लोग, जहाँ तुम्हें जाना जाओ। क्योंकि अगर मैं कहती नहीं है कुछ भी तो उसे और डाउट हो जाता, तो सब कुछ खराब हो जाता। तो मैं सोचा कि यार चलो कर रहा है तो उसे कर लेने देते हैं, उसके बाद उसे पता चल जाएगा कि मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट हो गया था। मुझे वैसे कंफर्म नहीं, क्या पता है वो सच में किसी काम से गया हो, मुझे ऐसा लग रहा हो। तो जैसे भी है, लेट्स से वो आएगा तो पता चल जाएगा। अगर वो कुछ करेगा मैं तभी ये क्लिप डालूंगी, वरना नहीं डालूंगी मैं ये क्लिप। तो लेट्स सी कि क्या करता है। और जब तक मुझे थोड़ी देर के लिए मैं लेट जाती हूँ क्योंकि सुबह से लगी पड़ी हूँ, तो हालत ख़राब हो गई है मेरी। उधर मंदिर इधर उधर जाना वाना, फिर वो पकवान खा लेते ना, तो फिर अजीब सी बॉडी हो जाती है अपने आप ही। और बहुत दिनों बाद पकवान खाया हमने ऐसा। अदरवाइज़ हम थोड़ा हेल्दी खाना खा रहे हैं, लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। हम जनरली वही हेल्दी खाते हैं। हम शाम के टाइम थोड़ा बहुत कुछ अगर मन करता है तो रेयर केस में कभी कुछ खा लिया, वरना बहुत टाइम से हम नॉर्मल घर का खाना ही खाते हैं। कुछ खाने का मन भी करता है तो घर ही बना लेते हैं। तो या दैट्स इट। अभी मैं आराम करती हूँ, वेट करते हैं आकाश का कि वो क्या करने वाला है। शुक्रिया शुक्रिया। मुझे पता था तुम इसी के लिए गए हो। सच में? हाँ। मैं कह रहा था ना कि तुम सरप्राइज नहीं दे पाते हो। वो तो एक वाला हो गया, वो बस अकस्मात एक वाला हो गया। वो कैसे पता नहीं, ये नहीं पता था कि तुम कुछ ना कुछ करने तो गए हो। और नहीं लेगा तो नहीं लेके आते तो नहीं लेके आते, पर मुझे डाउट था मतलब।
पर कंफर्म नहीं, पर डाउट था कि तुम कुछ तो करने गए हो। बस शुक्रिया। इसको मैं अपने पास में से लगाऊंगा इधर। गाइस मैंने बोला था ना आपको कि ये गया है। ये फूल लेके आया है और एक चॉकलेट। क्या बात है, अभी सो जाएगा थोड़ी देर। कह रहा हो गया, चलो वुमेन्स डे। A few moments later. सो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और लगभग अभी मैं उठी हूँ। थोड़ा चेंज वेंज भी कर लिया था क्योंकि थक गए थे, तो दोनों के दोनों सो गए। वैसे पकवान खाने पर वैसे नींद होती है। और अभी ना एक्चुअली जस्ट मेरी सासू माँ से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई जो कि मुझे नहीं पता थी कि शिव जी पर जल नहीं चढ़ाती हैं। जो मतलब गर्भवती वाला होती है, प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, वो जल नहीं चढ़ाती हैं शिव जी पर, मतलब शिवलिंग के सामने भी नहीं जाती हैं, ऐसा कुछ। और मैं मंदिर गई थी क्योंकि मुझे तो इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में। देन मैंने कुछ रिसर्च वगैरह भी करी, तो मैंने ये भी पढ़ा है कि जो गर्भवती महिला होती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, वो जाके पूजा कर सकती हैं शिव जी की। तो मुझे अभी बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कि अब क्या चल रहा है। उन्होंने वैसे मुझे बोला था कि मैं तुम्हें वैसे बताने ही वाली थी कल, लेकिन मतलब कल मेरी उनसे रोज़ बात होती है जैसे कि मेरी, तो कल वो मुझे कह रही थी मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन मेरे भी दिमाग से निकल गया, मैं तुम्हें बताना भूल गई। और फिर मैंने उनको बोला कि मुझे तो इस बारे में कोई आइडिया भी नहीं था और मैं तो मंदिर होके भी आ गई हूँ। तो कह रही कोई बात नहीं, भूल चूक से वो हो गया, भगवान से माफ़ी मांग लेना उस चीज़ों से। पर मुझे एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता कि क्यों नहीं जाते हैं, क्या है। मैंने रिसर्च भी करी तो उसमें भी ऐसा कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आया है गूगल पे भी। तो किसी को अगर पता है कि मतलब ऐसा होता है कि नहीं होता है, क्या है, क्योंकि तो कुछ चीज़ें पुरानी चली हुई आ रही, लेकिन उनका रीज़न कुछ और होता है। जितना मुझे पता है एक रीज़न तो ये भी लिखा हुआ है मतलब गूगल पर कि लेडी जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको मंदिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो मतलब जाएंगी फिर इतनी दूर, पहले दूर दूर बहुत मंदिर होते थे, तो उसके चक्कर में वो जाएंगी, तो प्रेगनेंसी में इस टाइम जाना सेफ़ नहीं है। तो इस चक्कर में कुछ से कुछ चीज़ें बनाकर बोली गई थी। बट अगर किसी को पता भी है तो मैं जानना चाहूँगी कि हाँ ऐसा अगर है भी तो क्यों है, क्यों नहीं जाते हैं, क्यों नहीं करते हैं पूजा, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। उन्होंने कुछ बताया था लेकिन मेरे मतलब बिल्कुल दिमाग से निकल भी गई है कि क्या उन्होंने बताया था। सो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही है कि यार है क्या, मतलब एक्चुअल में क्या रीज़न हो सकता है, क्योंकि इस टाइम तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बट ठीक है, जैसे भी है। अभी तो मतलब अगर गलती हो गई है तो भगवान से मैंने माफ़ी मेरे मांग ही ली है कि भाई मुझे माफ़ कर देना। तो आप लोग बताना कि इस चीज़ का क्या रीज़न है कि क्यों एक गर्भवती महिला जाकर शिव जी की पूजा नहीं कर सकती, शिव जी पर जल नहीं चढ़ा सकती, उनके सामने नहीं जा सकती, ऐसा क्यों है? आई जस्ट वांट टू नो ऐसा क्यों है। और जो मैंने करी गलती उसके लिए भगवान से माफ़ी मांग लेती हूँ भाई, क्योंकि भूल से में हो गई, मुझे इस चीज़ के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। और पर मैंने आपको पता नहीं क्यों 2-4 लड़कियां और भी देखी थी प्रेग्नेंट जो कि वो जल चढ़ा रही थी। सो मैं इस चीज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हूँ कि मतलब मम्मी ने अगर मुझे बोला तो ऐसा क्यों बोला, क्या था। मतलब मैं उनको गलत नहीं बोल रही हूँ, ऑफकोर्स हर जगह की चीज़ें अलग अलग होती हैं और उस चीज़ के लिए मैं खुद भगवान से कोई माफ़ी मांगती हूँ। बट बस मैं थोड़ा जानना है कि इस चीज़ मतलब ये चीज़ क्यों होती है, क्योंकि पता होना चाहिए आगे जाके, तो इन फ्यूचर में तुम भी किसी को बोलते हो तो पता तो हो रीज़न की क्या है क्या नहीं है। तो किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे बताना इस बारे में।